चित्तौड़ के इतिहास में जहाँ पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पर पन्ना अधाय की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है। जब चित्तौड़ का किला आंतरिक विरोध और प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था और मेवाड़ के भावी राणा उदय सिंह किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहे थे, तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या करवा दी तथा उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा। तो उदय सिंह की माता को इसकी भनक लग गई। तब उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी धायमा पन्ना को सौंप कर कहा, पन्ना, अब ये राजमहल और चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र और मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। पन्ना धाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण धाय मां कहलाई। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्ना धाय ने उदय सिंह की मां कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान के कारण उदय सिंह की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से राजकुमार की परवरिश और सुरक्षा की। चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व में सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठे पत्तों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया, जिस पर उसका पुत्र चंदन सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे, इसीलिए आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है, जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपनी आंखों के तारे का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक शरण की तलाश में भटकती रही। दुष्ट बनवीर के खतरे के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोहियों से बचती और भटकती रही। अंत में जैसे तैसे करके पन्ना धाय ने कुंभलगढ़ में शरण ले ली। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक किया। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाय का नाम भी लिया जाता है, जिसने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। इतिहास में पन्ना धाय का नाम स्वामी भक्ति के सिरमौरों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है।